सीता, ये बहू को क्या हो गया? हमारे रूम के अंदर के जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सारे कपड़े अलमारी से निकाल करके बाहर कर दिए गए और फटे पुराने कपड़े मेरे कमरे में डाल दिए गए। सब कुछ मेरे कमरे का निकाल दिया गया और खाना ऊपर से नहीं दिया। आखिर क्या हो गया बहू को? भूखों से तो जान जा रही। हाँ स्वामी जी, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज बहू रानी को क्या हो गया और भोजन नहीं बनाई। भूखों से मेरी जान जा रही है स्वामी जी। इन कपड़ों में तो मुझे बहुत शर्म लगती है। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने। बिटिया, आखिर तेरी भाभी को क्या हुआ? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि घर में भाभी को बहुत सारा काम पड़ जाता है और काम करने के लिए भाभी जी घर में अकेले, इसलिए शायद आज खाना बनाने में लेट हो गई हूँ। खाना तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कपड़े कहाँ गायब हो गए? चलो बेटे। बाबूजी, ये क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू और आप इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, क्या बात है? नहीं बेटा, उम्र के हिसाब से अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या बात है? सच सच बताओ हमें। कुछ नहीं बेटा, सब नसीब का खेल है। बाबूजी, ऐसा तो नहीं कि कुछ हमसे छिपा रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे क्या छिपाऊंगा? मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं दादी माँ से पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है। दादी माँ, कहाँ जा रहा है? अरे वो गिर जाएगी, उसको दिखाई नहीं देता। कहाँ ले जा रहा है उसको? जब कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है तो क्यों उसको परेशान करता है? दादाजी, मैं खुद हूँ, दादी माँ को कुछ नहीं होगा। दादी माँ, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। दादी माँ, आप भी मुझसे कुछ छिपा रही हैं? क्या बात है दादी माँ, कुछ तो बोलो। तू हर बात के लिए जिद करने लगता है। कुछ नहीं, जब वो कह रही कि कुछ नहीं हुआ तो क्यों जिद कर रहा है? मुझे मालूम हो गया कि आप भी मुझसे नहीं बताओगी। दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो आपको मेरे सर की सौगंध है। आप सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? बोलो दादी माँ। बेटा, तूने आज अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? क्या कहना तो चाहती सुन, है? बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही,
तू इसके चक्कर में मत आना। परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो ये नालायक कैसे लड़वाने की बात कर रही है। वाह बाबूजी, आप जरा से लेट होने की बात करते हैं और शाम के 4 बज गए और अभी तक आप लोगों के पास भोजन तक नहीं आया। तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा तू? नहीं, जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, जा रहा हूं अभी। जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, किस लिए आज भोजन बनाया नहीं। भैया भी मुझको घर पे और मिले हैं नहीं, बात घर की उन्हें क्या मालूम नहीं। देख बेटा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब उसको समय मिलेगा तो खाना बना करके लाएगी। नहीं बाबूजी, आज मैं किसी की कुछ भी बात नहीं सुनूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। अब यही तो बात सुन ले। क्यों रे नालायक, मेरे समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया। जब तक एक हाथ बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। न जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को मरवाएगी? सब लोग मुझे पूछते रहते हैं। अगर ये बात है तो मेरा गला दबाकर मार दीजिए। ऐसा मत बोलो सीता, तुम हमारी जिंदगी हो। ऐसा मत बोलो। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है। अगर टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया है सीता। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं। मिलना तो उन्हीं के हाथों से है। हम कर भी क्या सकते हैं? ये हमारी मजबूरी, हमारी व्यवस्था है। लेकिन हाँ, एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई है। आज जो मेरे घर में हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है। जरूर हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। अब यहीं से हम होशियार हो जाएंगे। हमें होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े भाई होने के नाते सारी जमीन मेरे नाम आ गई है। जो कुछ भी संपत्ति है सब कुछ मेरे ही नाम है और मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मरने से पहले मैं आधी जायदाद विमल के नाम कर दूंगा। जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन भी विमल के नाम कर दूंगा। कूला मकूला चल अचल संपत्ति जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ 1/2 कर दूंगा। नहीं तो विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया है। हो सकता है कि ये समर मेरे मरने के बाद विमल को कुछ ना दे, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं विमल के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। ए बिटिया, तू घर के अंदर जा और देख घर में क्या हो रहा है। खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, बड़े वाले फाटक के बैठेंगे। जैसे भी हो आकर के बताना।
चल माँ को ले चल चल। घर में बड़ी महाभारत मची है। अच्छा सबके पेट कलव कलव कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लाए जा रहे हैं। कोई तोहरे लाया हुआ अभी तक तो कोई नहीं। तो कौन न को अवैन वाला है, सूधे रो बात न करे आवे को तो धरे नरनी पर लात वही होगा। और दबावे पावे ना, अगर दबाए लेंगे तो दबाते रहे। क्या रे मतलब दबाई ना कहीं पावे। चल ठीक है आने दे। या भगवान, ऐसे जब मैं कभी अपनी भाभी के पास आती थी तो हमारी भाभी जी हंस के मुझे अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज बात क्या है, चुपचाप मुझे देखकर इस कदर मुंह फेर लिया। भाभी जी आज भोजन बनाई नहीं, भूख से सारा परिवार है मर रहा। आप भी भूखी बैठी हो आकर यहाँ। आप भी भूखी बैठी हो आकर यहाँ। क्या किसी ने है कोई शिकायत जड़ा? आप भी भूखी बैठी हो आकर। भाभी जी, आज बात क्या है जो कि आपने भोजन नहीं बनाया? सबसे पहले तो ये बोल दे, तो मेरी सासू माँ है क्या जो मुझ पे हुकूमत चला रही है? हम क्या कह रहे हैं? मेरे हाथ पैर कट चुके, अपने हाथ से बना के नहीं खा सकती है। नौकरानी समझ रखी मुझे, शर्म नहीं आती? हराम जाती तुझे कहते हुए नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं। नौकरानी नहीं। नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं। हाल में जाए मुझसे है मतलब नहीं, सामने से चली जा। देखना तेरी सूरत कमारा। सीता, ये बहू तो बिटिया को मार रही है, बिटिया को मार रही है। बहु हाथ बिटिया पे अपना बहु हाथ बिटिया पे अपना उठाओ। रहे थोड़ा खाओ, रहे थोड़ा खाओ।
कल है तुम्हारी, इसे मार करी के दिल ना दुखाओ। भले ही मुझे खाना ना दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को मत मारो बहू, मत मारो। तो पीछे हट के बताए। हे बिटिया, ये बता आखिर ये तेरी भाभी तुझे मारती क्यों है? ऐसी कौन सी बात कह दी है तूने जो ये तुझे मारने लगी? बाबूजी, सही सही बोलना, नहीं कान डाल के समझ ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस इतना ही कहा कि भाभी जी आज आपने भोजन क्यों नहीं बनाई। बस इतनी बात में मुझे भाभी बस इतनी सी बात के लिए मारती हो? सुबह से शाम हो गई है, भूखों से हम लोगों की जान निकल रही है। कमरे के सारे अच्छे अच्छे कपड़े निकाल करके फेंक दिए, फटे पुराने कपड़े मेरे कमरे में डाल दिए, खाना ऊपर से नहीं दे रही हो। मान लो बिटिया ने कह दिया तो डांट दो, इस तरह मारा जाता है। आखिर बहू तुमको अचानक क्या हो गया? तुम कैसे बदल गई हो बिटिया? जानवर की तरह पीटती हो बिटिया को। तो समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। गुर का बाप तो कोलू तो ही बुढ़ा, कभी ना तू भी खुशी कमाए कमाए पति मेरे सब पे दिखाते। कमाए पति मेरे और सब पे दिखाते। पढ़ाई है करता कि मन तेरा बेटा कहाँ की तक तरफ खबर हिला रहे हैं, की तक तरफ खबर हिला रहे हैं। छाड़ दे तुमका परेशान कर और खड़िया चलता। नहीं कम गुस्से कराते, नहीं कम गुस्से। हेलो, और ये आ गए घर मालिक साहब। इस सीन पे 100 रुपए का इनाम पार्टिसिपेट।
कहाँ बाप है ये तुम्हारे? कहाँ है तुम्हारे बाप? हराम खोर, तुमका कहा रिचार्ज डाल दियो आज मोबाइल में, काल का हुआ हुआ घर में तो कहीं खाता पैसा नहीं ना। अब आज तो पैसा कहाँ से? तुमका गाड़ी घोड़ा लिए पैसा हो जात हराम खोर। आ कौनो चीज लिए कहीं तो कहीं पैसा नहीं ना। हराम खोर कहीं के आते ऊपर से वकालत करते हैं सब लोग, नौकरानी किसी की। का भागो आवा रहा का आए थे पुआए आवा रहा चांदी आई बोली भाभी खाना क्यों बना है? तो धरे का है नरी पलट ऐसे रूसी को मारने लग गए ना तो बंदर बंदरिया आ गए दोनों। बानर बनरिया हाँ कौन? वही बुढ़ा बुढ़िया रे गोर के बाप कोलू तो बुढ़ाउने है साहब, वहू के धरे का है नरी पलट। सबको मार के गेट के बाहर फेंक दी। लेकिन एक बात है भौजी, कौन सी बात? भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी है। अगर भैया का पता चल गया कि हमारे मेहरारू हमारे माई बहन बाबू का मारी है तो मरी है तुम्हार बोकलाऊ निकुलिया। हाँ शेरू, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा रे। हो ना जाए गड़बड़ होएगा। ये शेरू कोई तरकीब निकालने मार खा जाऊंगी आज तो। अब तरकीब एक है, यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल। ऐसा तिरिया जाल खेलो कि ये तीनों जने खुद फंस जाए कि तीनों जने मिलके तुमका मारी। चल ठीक है आने दे, मैं कोई खेल खेलती हूँ साइड में खड़ा। गाड़ी बुला रही है। साला हराम घोर गईगा। जब साले रोना नहीं आता है तो रोता क्या हो रे? साले आंसू एक भी नहीं है, रो रहा है। हम मारूंगा कंटाप सही हो जाएगा। क्या बात है, क्यों रो रही है? बड़ा जुल्म होएगा भैया। तोहरे माई तोहरे बाबू तुहार बहन मिलके भौजी का खूबे कालीन रमवा। ये कंटाप मारूंगा तब तो छत्ती का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। वो लोग इसे मारे। अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं, खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलुआ रह गया भैया। हरामखोर का विश्वास नहीं ना, तुहार माई हाथ पकड़े तुहार बहन गोल पकड़े तोहरे बाबू सोटे सोटा। इनको किसी बात में विश्वास नहीं होगा तो रिक्शा ला, मैं अपने भाई के जंग बहुत रिक्शा खड़ा हवे
रिक्शा ले आओ। कहाँ ले जाओगे साले कमीने तुम? पंजाब हमार का मोबाइल ले फोन लगा, मेरे भैया बुला, मैं के जाऊंगी मैं। हेलो हेलो अतुल मौर्य अपने मौसी का लड़के मौर्या को बुला रहा है। वो तो साला बाकी भैंस में आगे पीछे तो वह खाना पान कमीना का नालायक फोन लगा रहा, मर जाएगा, भूखो रह जाएगा। क्या बात इधर इधर आओ। स्वामी जी क्या हुआ? इस तरह तुम चल रही हो आज? जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? आप खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए तो कि खाना बना के रखना, लौट कर आओ तो मुझे खाना बना मिलना चाहिए। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई बाबूजी। तो क्या हुआ? तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। क्या बोली कि तुम घर में करती क्या हो, समय से खाना भी बना के नहीं देते। वो लोग तुम्हें मारने लगे? हाँ स्वामी जी। तुमको साले बुलाऊंगा, कमीना कहेंगे, हराम को। प्रीति की ये बात हमारी समझ से बाहर है। क्यों लोग जरा सी बात पे तुम्हें मारने लगे? स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते हैं। मैं आज से कभी कहती नहीं, आज सब लोग मुझे मारने में लग गए। लेकिन रात तक तुमने मुझसे बताया ऐसी बात बोलते हैं लोग। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा परिवार बिखर जाए, मैं तो बना के चलती हूँ, लेकिन सब लोग आज मारने लग गए। इंसाफ कीजिए, मेरे मायके में छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, बात तो समझ से बाहर है, लेकिन अगर लोगों ने जुर्म उठाया है तो मैं अभी पिताजी के पास जाता और सारी सच्चाई उनसे जरूर पूछूंगा। अगर लोगों ने जुर्म उठाया है तब तो लोगों को सजा मिलेगी। अरे सोच लेना चंदा, अगर कहीं बात गलत निकल गई तब मुझसे बुरा आदमी मिलेगा भी नहीं। स्वामी जी, आप उन लोगों की बात पे विश्वास मत करना, झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि 3 लोग थे, मैं अकेली थी। वो 4 थे, तुम अकेली थी। 3 लोग थे, 4 नहीं थे, 3 थे। तुम्हें मारी? ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और आप इसका फैसला मैं खुद करूंगा। फैसला करेंगे ना? हाँ, घबराओ नहीं, हम फैसला भी करेंगे। अगर जुर्म ढाया है तो हम अभी देखो क्या करते। आज फैसला करूंगा, या तो इस हवेली में वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम ही लोग। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके आऊंगा। जा। एक बात तुम हमका ये बताओ, बताओ। ये वाली विद्या तो तुमका कबो नहीं सीखा हुआ है, का कहाँ सीख ली हो? बताओ, तेरी बीबी ऐसा कर रही थी ना, सब कुछ मैं देख रही थी। वो करत रहे हो छोला तो आए ना। वो जो संध्या सवेरे टाइम निकाल के तुम हमारे मेहरारू ला चली जावा करो। अच्छा। इस तरह की विद्या तुमका वो तमाम बताई। ठीक है जहरू, चली जाऊंगी टाइम निकाल के, लेकिन बात सुनो मेरी। तुम जाओ अपने भैया के पीछे पीछे और दूर से जाके छिपके देखते रहना। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं तो खाना बनेगा हवेली में, नहीं आज भी खाना नहीं बनेगा, आज भूखी मारूंगा। ठीक है, जैसा होता है कल मुझसे बताओ। फैसला करके आओ, दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? खाना? हाँ ठीक है, जा जैसा हो बताना, मैं चल रही हूँ। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं यार, महालक्ष्मी बोला करो। महालक्ष्मी। 1000 दिए जाओ। 1000? क्या हो गई? बाबूजी खेती हमारे पे पेमेंट लगाए हैं, झुरान चली जा, नहरिया हमारे यहाँ चली गई। नहरिया चले के पानी चला गया? हर जगह पानी चली गई, हमारे यहाँ पूरा नहरिया चला गया।
उमन सड़किया बनवा दूंगा। तो फिर कैसे क्या करोगे? इंजन से लगाओगा भौजी दे दियो। एक काम करो, हाँ पैसे मत खर्चा करो, का है? पैसे मत खर्चा करो, तुम हमारे इंजन से पानी लगा लो। तुम्हारी इंजन सही नहीं, क्यों? हम तुम्हारी इंजन हम जाए बेकार है। बेकार है? कैसे बेकार? बता। सही नहीं चला तुम्हारी इंजन। दिमाग तुम्हारा सही है कि नहीं? का है? भैया चलाते हैं बढ़िया चलता, बता रहा सही इंजन ही नहीं तुम्हारा। वो जब चलावत ही हम जानी थी भैया, वही चलावत और हम 80-90 के कम चलित नहीं। अगर इंजन चलाओ तो जब तक फोर्स न दिए बेकार है। और हमारे चल वही में तुम्हारी इंजन सीज हो जाए। अगर कहो 2-4 दिन चला दिन तो तुम्हारा मोबिल खत्म हो जाए। तुम हम जाओ ने तुम्हारी इंजन हमें बस के नहीं। तो फिर कैसे क्या करोगे? दूसरे के इंजन से लगाओ, पाइप लगाओ। पाइप भी लाना पड़ेगा भाड़े का। अरे तब दूरी इंजन है तो नहीं तो आधा पानी दूसरे में खेते जाए। एक काम करो, इंजन दूसरे कर लो, पाइप हमारा ले जाना। नहीं तुम्हारा पाइपों नहीं ना सही। आए? तुम्हारा पाइप छेदहा है, दिन भर हम पानी बांधत भी तब। कुल मिला के तुमको 1000 चाहिए। नहीं दियो भौजी 1500 तुमका काव आए परिवार में नहीं हो। एक छटका में 1500 आई था। हैं? विश्वास नहीं कि चला जाता ना दारू। 5000 नहीं 1000 चाहिए भाई। बीबी हमारे पास शिकायत करने आती है। चलो ठीक है, 1000 चाहिए ना? 1000 दे। आ देखिए, देखा 1000 के दाम लगा हुआ है। और हमें जब खेती नहीं ना तो हम पिपरमिंट या खेती का सींचा ये सब दाम आए पैसा निकाल रहे थे। अब तो 1000 पहुँचा, अब 5-5 पहुँचा। जब तक इनके उछीनी न बोला जब जाबो न कर। लेकिन एक बात और है कि जितनी मेहनत देखा थी, एक चीज का ध्यान देना, जो या कह रही है एका घर में न उतारा जाओ। हाँ नहीं, यहाँ से देख के जाओ घर में अपने सास ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारो तो एक अंजामों देख लियो। एक परी कीरवा और हमारे परी सुनिया या हिये किराई और हम हिये बुझबुझा। वैसे जमाने में माई बाप न दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं कि उसका कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे हैं, देखिए माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करते हैं, आगे देखिए। पिताजी का जमाना था, कभी बदन पे धूप की छुरछुरी तक नहीं पड़ी। इतने लाड प्यार से जिंदगी बिताया है मैंने। आज बहू का जमाना आया तो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जबकि करोड़ों की जायदाद मेरे पास है। पता नहीं क्या नसीब में लिखा है। खाना ऊपर से नहीं मिल रहा है, मार खा रहा हूँ खाने की जगह। हाँ स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बेटा बहू को क्या हो गया, हम लोगों को इस तरह मार रहे थे, न जाने क्या हो गया बहू को स्वामी जी। लेकिन सीता, ये बहू पराई है, कोई अपनी सगी बेटी तो है नहीं हाँ स्वामी जी, जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। हाँ स्वामी ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा तो मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा। बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। तुम चलो बैठो, जब बेटा घर पे आएगा तब देखना क्या होता है इस घर के अंदर।
खूब खातिरदारी करती है। जी भर गया बच्चा, अच्छा। जी भर गया। बहुत अच्छा खेल खेलते हो तुम लोग, सेवा हैं? करती है। अच्छा खेल खेल लेते हो। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बात क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है? वाह बेटा वाह, आज तूने बेटा होने का हक अदा किया है बेटा, आज हक अदा कर दिया। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर मेरा बेटा एक दिन मेरे सीने पर लगाएगा। शादी के 20 बरस बाद बेटा तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन 20 बरस के बाद जब तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर जरा सा खुशी आई कि कम से कम इतने बड़े जागीर का वारिस तो भगवान ने दे दिया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है तो सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पर आ गए। उस जमाने में लाखों रुपए मैंने गरीबों में बांट दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मुझे एक औलाद मिल गया। आज भी बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, मरे को क्या मारोगे, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया। हम लोग तो खुद ही इस घर में रहने वाले नहीं हैं, इस घर में खुद ही रहने वाले नहीं। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बच्चा तो तुम्हें पता चलेगा कि इस घर के अंदर मेरे बदन को किस तरह सजाया गया है। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से दोनों प्राणी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या प्यासे चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, हम चले जाएंगे तुम खुशी से रहो। बेटा, हम लोग खुद इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे, इस घर में कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आज 3 दिन हो गए तुम्हारी औरत ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया बेटा, एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। तुम हमारे औलाद हो बेटा, तुम थोड़ा सा आटा दे दो, मैं बाहर चला जाऊंगा और कहीं जा करके भौरा लगा करके
खा लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इस घर के अंदर। बहुत अच्छा नाटक करते हो तो। हाँ बेटा, नाटक ही कर रहा हूँ। अगर नाटक करना सीखना हो तो तुम लोगों से सीखे। ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। नौकरानी नहीं, आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। मर जाऊंगा बच्चा, कहाँ जाऊंगा? कौन देगा खाना मुझे? कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ, आज के बाद कोई वास्ता नहीं है। अब क्या होगा? अब तो इस घर से कुछ भी मिलाने वाला नहीं है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो ये बात गांव के अंदर फैल जाएगी और गांव के लोग यही कहेंगे कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, हमारे पुरखों की नाक कट जाएगी। मैं गांव के अंदर किसी से खाना नहीं मांगूंगा, भले ही मर जाऊंगा। मैंने तुमसे कई बार कहा कि देखो जेवर बेचो मत, तुमने सारे जेवर बेच करके शादी में लगा दिए। मेरे पास जो भी पैसा था मैंने हवेली में लगा दिया, आज मैं खाली हो गया। आज वही पैसा होता तो मेरे वक्त में काम आ जाता, आज मेरे पास कुछ नहीं है और ये हाल है। लेकिन नहीं, एक बात मेरी समझ में आ रही है, लगता है ये सब बहू की चाल है। बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके कह दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बैठ गया, इसलिए कि मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये सब बहू की चाल है। ये जब एकांत में जाएगा और ये जब सोचेगा विचारेगा हम लोगों के विषय में, तो बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा और हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा, मैं जानता हूँ। हाँ समझिए, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि जिस बेटे को 9 महीना अपने पेट में पाल रखे, सयाने किया, आज उसे बेटे ने कहता है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। नहीं स्वामी, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए बिटिया, तू घर के अंदर जा और देख, अगर ये नालायक बहू के साथ में मारपीट करने लगी तो फौरन मेरे पास आ जाना, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो दिक्कत मुझे ही होगी। किसी गैर ने तो नहीं मारा, बहू बिटिया होती है, ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज, ये बहू को मारने न पाए। बिटिया, अगर ये मारपीट करने लगे तो आ जाना, फाटक पे मैं बैठा रहूंगा। चल माँ को लेके।